जरूर। यहाँ सच्चे प्रेम का बलिदान कहानी दी गई है। सच्चे प्रेम का बलिदान भाग एक गरीब लड़के की दुनिया। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके घर चलाते थे। माँ घर के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। रवि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी की वजह से उसे पढ़ने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसके पास स्कूल बैग भी नहीं था, किताबें पुराने कागज में लपेट कर ले जाता था। लेकिन फिर भी उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता की गरीबी दूर करे। भाग 2 दोस्ती और संघर्ष। गांव में ही एक अमीर लड़का था जिसका नाम विशाल था। विशाल के पास महंगी किताबें, अच्छे कपड़े और हर सुख सुविधा थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा कि हर छात्र को अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। विशाल को ये बात दिल से लग गई और उसने रवि से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। विशाल ने रवि को किताबें और जरूरत का सामान देना शुरू कर दिया, लेकिन रवि आत्मसम्मान वाला लड़का था। उसने विशाल से कहा, मैं तुम्हारी मदद तभी लूंगा जब मैं तुम्हारा कुछ काम करूंगा। विशाल ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रवि ने विशाल के घर के छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, जैसे उसके नोट्स लिखना, किताबों को संभालना और कभी कभी होमवर्क में मदद करना। भाग 3 परीक्षा और जीवन की कठिनाई। समय बीतता गया। रवि और विशाल दोनों ने 12वीं की परीक्षा दी। विशाल के पिता ने उसे बड़े शहर में पढ़ने भेज दिया, लेकिन रवि को पैसे की कमी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके पिता बीमार पड़ गए और घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई। रवि ने गांव में ही एक चाय की दुकान खोल ली, जहां वो मेहनत करके पैसे कमाने लगा। लेकिन उसके मन में हमेशा ये दर्द था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। भाग 4 जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ साल बाद विशाल की पढ़ाई पूरी हो गई और वो एक बड़ी कंपनी में अधिकारी बन गया। जब वो अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि रवि अब भी अपनी चाय की दुकान चला रहा है। विशाल ने रवि से कहा, तुम्हें अब भी पढ़ाई करनी चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब बहुत देर हो गई है मेरे दोस्त, मेरे पिता अब नहीं रहे और मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है। विशाल ने दृढ़ संकल्प से कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुम अपनी दुकान शाम को चला सकते हो और सुबह मेरी कंपनी में काम करके पढ़ाई भी कर सकते हो। रवि को लगा कि भगवान ने उसकी सुनी। उसने विशाल की मदद से फिर से पढ़ाई शुरू की और कड़ी मेहनत की। कुछ सालों बाद उसने अपनी परीक्षा पास की और एक सरकारी नौकरी पा ली। भाग 5 प्रेम और बलिदान। रवि अब अपने जीवन में खुश था। उसकी माँ को उस पर गर्व था। एक दिन गांव में एक लड़की आई जिसका नाम सुमन था। वो बहुत दयालु थी और गरीबों की मदद करती थी। रवि और सुमन के बीच धीरे धीरे प्रेम हो गया। लेकिन अचानक एक दिन रवि को पता चला कि सुमन को एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिसे ठीक करने के लिए महंगे इलाज की जरूरत थी। रवि ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना सब कुछ बेचकर सुमन का इलाज करवाया। सुमन ठीक हो गई, लेकिन रवि आर्थिक रूप से फिर से कमजोर हो गया। जब विशाल को ये पता चला तो उसने फिर से अपने दोस्त की मदद की और उसे एक अच्छी नौकरी दिलवाई। भाग 6 सच्चे प्रेम की जीत। कुछ समय बाद रवि और सुमन की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। रवि ने अपने जीवन में कई संघर्ष किए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका प्यार, दोस्ती और बलिदान सभी के लिए एक मिसाल बन गया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और दोस्ती हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर इंसान में सच्ची लगन और आत्मविश्वास हो तो वो अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकता है।